हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज चेक करूंगी और रीडिंग ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूंगी। मैं सिर्फ एनर्जीज चेक करूंगी और रीडिंग को क्लोज़ करूंगी। 99 पोर्टल पे रीडिंग आएगी, आप वो एनर्जीज भी चेक करना। सेकंड चीज़, मेरा जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर रखा था वो वाला अकाउंट हैक्ड हो चुका है। किसी ने उसे हैक कर लिया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस चीज़ को लेकर। आज 4th डे है, मतलब मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ जिसकी हद नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगी कि उस वाले अकाउंट में जिसमें 31,000 फॉलोवर्स थे, उस अकाउंट पे आप लोग कोई मैसेज ना करें, किसी तरीके का कुछ ना करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ वो मेरा चैनल अब नहीं है, हैक्ड हो चुका है। और वो जो इंसान है वो उस चैनल को एक तरीके कहते हुए भी बहुत दुख हो रहा है और गंदा फील हो रहा है। मतलब वो उस चैनल को पॉर्न साइट बना रहा है, मतलब पॉर्न का एक तरीके से चैनल क्रिएट कर रहा है। तो अगर आप लोगों ने उस चैनल को फॉलो किया हुआ है, उस अकाउंट को फॉलो करा हुआ है, तो प्लीज़ अनफॉलो कर दें उसे, क्योंकि आप लोग वहाँ पर रहेंगे और कल को वो आपकी ही आईडी या आपकी किसी फ़ोटोज़ का मिसयूज़ कर ले। तो बेटर ये है कि आप लोग उस चीज़ को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपको अनफॉलो करना है या नहीं करना है। मेरा न्यू अकाउंट खुल चुका है, डिवाइन नैंशा के नाम से ही है। थोड़ा सा चेंजेस है उस अकाउंट नेम में। मैंने लिंक भी शेयर करा है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। अब शॉर्ट वीडियोस मैं यूट्यूब में नहीं पोस्ट करूँगी, सारी शॉर्ट वीडियोस डेली आएंगी। करंट एनर्जीज़ वो इंस्टाग्राम में ही आएंगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपने जितना लव सपोर्ट मुझे मेरे पहले अकाउंट में करा है इंस्टाग्राम में, तो प्लीज़ आप मुझे वही सपोर्ट दोबारा दें, वही लव मुझे दोबारा दें, ताकि मैं इस मुश्किल वक्त से बाहर आ पाऊँ। क्योंकि अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे बढ़ने की हिम्मत रखूँगी। क्योंकि इस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। मैं 4 रातों से सोई नहीं हूँ, क्योंकि मेरी 4 से 5 साल की मेहनत किसी ने 1 सेकंड में उड़ा दी, 1 सेकंड में। और ये मतलब मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि मेरा अकाउंट चला गया है। वाकई में मैंने बहुत मेहनत करी थी उस अकाउंट में, बहुत ज़्यादा। मैंने दिन रात एक कर दिए थे उस अकाउंट को बनाने में, दिन रात। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत ज़रूरी है। आप प्लीज़ इस चीज़ को शेयर करें कि आजकल हैक्ड हो रही हैं चीज़ें, तो उन चीज़ों का थोड़ा आप भी ध्यान रखें। आपका अकाउंट ना हो, कुछ ना कुछ आप सिक्योरिटीज़ वगैरह एंड ऑल जो होती हैं वो डाल के रखें। जो मैंने नहीं करके रखी थी, मेरा माइनस पॉइंट था। मैं सोच नहीं सकती थी कि कभी ऐसा हो सकता है। मगर आप एक नेगेटिव साइड को भी साथ लेके चलें और अपने सारी चीज़ों को सिक्योर करके चलें। जो भी होते हैं पास कोड्स, बैकअप कोड, सब कुछ डाल कर रखें, ताकि आप लोगों के साथ कभी कुछ ऐसा ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को समझें और प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। मेरे दूसरी आईडी जो है इंस्टाग्राम की, उसको अब वहाँ पर डेली पोस्ट हुआ करेंगी, डेली करंट एनर्जीज़। मैं रेमेडीज़ भी पोस्ट करूँगी, मैं 99 पोर्टल की भी रेमेडी वहाँ पर पोस्ट करूँगी, तो आप लोग वहाँ जाके देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। 99 पोर्टल आ रहा है, उससे पहले उनके अंदर क्या हमें शिफ्ट्स देखने को मिलेंगे। अपने पार्टनर का ध्यान करिए, उनका नाम लीजिए, अपने भगवान को याद करिए कि मेरे थ्रू आपको एग्जैक्ट मैसेज मिल जाए, ठीक है। ओके, देखते हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। पहला कार्ड यहाँ पर आया था द स्टैंडिंग स्टोन,
ठीक है, यानी कि जस्टिस का कार्ड। नेक्स्ट आया है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, लिब्रा है और एरीज लियो सेजिटेरियस है, 4 ऑफ एथेम्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस और द विच यानी कि मैजिशियन कार्ड, जिसमें ऑल साइंस इंक्लूड होते हैं। फाइन। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ में बताना चाहूँगी ये काफ़ी हद तक बैलेंस हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो 99 पोर्टल या 99 पोर्टल से पहले इनके अंदर वो शिफ्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब इनके अंदर एक स्टेबिलिटी की एनर्जीज इंडिकेट हो रही है, क्योंकि यहाँ देखो ये पत्थर बिल्कुल स्ट्रांग और स्ट्रेट खड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं। अब स्टेबिलिटी किस चीज़ की? आपको कमिटमेंट देने की, आपके साथ रिलेशनशिप में वापस से कम बैक करने की, आपको अपने इमोशंस, अपना वक्त, अपनी डिज़ायर्स आपके साथ शेयर करने की। रिलेशनशिप जो बहुत ज़्यादा ब्लैकी फेडेड हो चुका था, तो कहीं ना कहीं वहाँ उस रिलेशनशिप को फ्रूटफुल बनाने के लिए आपकी तरफ आना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ना चीज़ें देखो शिफ्ट होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग, मैं ये बोलूँगी कि शिफ्ट्स आ रहे हैं, जो उन शिफ्ट के ज़रिए ये आपकी वर्थ को समझते हुए मुझे दिख रहे हैं कि आप क्या थे इनकी लाइफ में। आप जब थे तो क्या क्या इनके अंदर चेंजेस आए, इनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आए, ये कितना ग्रो करे हैं जब आप इनकी लाइफ में थे। अब जब आप इनकी लाइफ में नहीं है ना, तो ये थोड़े से ना हेल्थ वाइज डाउन रहते हैं। चाहे और चीज़ों में इनकी ग्रोथ रहती हो या क्या रहती हो, वो डज़न्ट मैटर, मगर इनकी हेल्थ डाउन रहती ज़रूर है। ये अगर आपसे कांटेक्ट में हैं या नहीं हैं, या आपको किसी भी तरीके से अगर प्रिटेंड करते हैं कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं बहुत हेल्दी हूँ, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक माइनस पॉइंट है इनकी हेल्थ के रिगार्डिंग, जो ये शेयर नहीं करते हैं। इनको बीपी वगैरह की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे समटाइम्स अचानक से हाई हो जाना या लो हो जाना, मतलब न्यूट्रल नहीं रहता। नॉर्मल बीपी बहुत ही रेयर होगा तो होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। मे बी हाल ही में इनको कुछ इंजरी हुई है, नहीं हुई है तो आने वाले टाइम में होने के चांसेस दिख रहे हैं। या फिर ये हो सकता है कि हाल ही में इनको डॉक्टर ने ये बोल दिया हो कि इनकी जो हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स है एंड ऑल, जो भी कुछ होगा उसमें इनकी सर्जरी इंडिकेट हो रही है। चांसेस है कि सर्जरी के लिए बोला हो, या फिर ये चांसेस हैं आने वाले टाइम में किसी तरीके की सर्जरी हो सकती है। ठीक है, सबके साथ रिलेट नहीं होगा, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। जो आपके लिए हों वो आप रखना, जो आपके लिए नहीं है उसको छोड़ देना, फोर्सफुली अपने साथ मैच मत करना। अब कहीं ना कहीं ये 4 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आया है, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं जो आपके जो पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना हीलिंग सेंड करना चाहते हैं या हील करना चाहते हैं। और अगर ये खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग इन्हें वाइब्रेशन भेजिए ताकि ये हील हो जाएं। जो ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना, बहुत लेज़ी हो गए हैं कि मैं क्या एक्शन लूँ या ना लूँ, अगर लूँगा तो क्या इसके मुझे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, अगर मैं नहीं लूँगा किसी भी तरीके से तो क्या होगा। वैसे तो मैंने एक्शन लिए नहीं है, तो उससे तो मैंने अपना रिलेशनशिप ख़राब कर ही दिया है, मगर अब क्या। तो ये देखो, ये बंदा बिल्कुल पेड़ के नीचे आराम फरमा रहा है। तो आपके पार्टनर चाहते तो हैं सब चीज़ें, मगर ये थोड़े से लेज़ी हो रखे हैं और अपने माइंड में ना खुद ही क्वेश्चन एंड आंसर खुद ही से कर रहे हैं। तो जब कोई इंसान खुद से ही क्वेश्चन, खुद से ही आंसर देने के लिए बैठा होता है ना, तो वो अपनी लाइफ में कोई भी डिसीज़न ले नहीं पाता है। तो बेटर है इनके लिए कि ये किसी से सलाह लें। और अगर ये बहुत ज़्यादा खुद को डाउन फील कर रहे हैं तो मेडिटेशन, छोटे से रिचुअल्स होते हैं जो हमारी एनर्जीज़ को बूस्ट करते हैं, उस पे फोकस करें। यहाँ पर ना एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो एक स्टोन है, ये किसी एक अबेंडेंट जगह में है, मतलब जैसे सुनसान सी जगह, जंगल टाइप,
ठीक है, यहाँ ग्रोथ भी दिख रही है, मगर इस ग्रोथ को अगर मैं छुपा दूँ तो पीछे का एरिया जो है वो कितना मतलब हॉरर टाइप का नहीं लग रहा, बहुत ज़्यादा डार्क डार्क सा लग रहा है। मगर यहाँ पर ये देखो, इस डार्कनेस में भी एक रोशनी की किरण, जैसे कहीं से सूरज की थोड़ी सी किरणें आ रही है तो वो इस पे पड़ रही हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इन्हें कहीं ना कहीं हिट करा जा रहा है आपके लिए, या आपकी तरफ पुश करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये करेंगे ज़रूर आपको कांटेक्ट, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे भी, क्योंकि यहाँ पर भी ग्रोथ है, वाइट फ्लावर्स हैं। मे बी किसी के घर में बहुत सारे वाइट फ्लावर्स हो सकते हैं, या किसी को वाइट लिली बहुत ज़्यादा पसंद होगी। ये लिली नहीं है, मगर ये चैनल्ड हुआ है, इसलिए मैंने बोला। यहाँ पर भी सेम ऐसी चीज़ है। उम्मीद तो है इन्हें, क्योंकि जो मैजिशियन होता है उसके पास सारे एलिमेंट होते हैं। तो ये चाहें तो आपको फटाक से कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये चाहें तो आपको कभी भी पेंटिकल्स यानी कि आपको एक स्टेबिलिटी दे सकते हैं, ये चाहें तो कभी भी कप्स अपने इमोशंस आपको दे सकते हैं। वॉन्ड्स ये चाहें तो कभी भी अपना फायरी पैशन आपके रिगार्डिंग वो शो कर सकते हैं। मगर ये ना चीज़ें सोच रहे हैं कि मैं कुछ अपनी साइड से ही कोई वाइब्रेशन सेंड करूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स को फॉलो करूं, या कुछ ऐसा करूं कि आप खुद ही इनकी तरफ आ जाओ, तो इन्हें कुछ करना ही ना पड़े। क्यों मैंने ये बात बोली? क्योंकि देखो ना, ये कितना लेज़ी होके बैठा हुआ है, अपने आप ही हो जाएगा। पीछे देखो एक मैसेंजर है, अपने आप ही मैसेज आ जाएगा। ऐसा होता नहीं है ना, आपने तो बहुत साल वेट कर लिया इनका, ठीक है। तो मे बी कुछ लोगों के लिए 11 साल हो सकते हैं, 2 साल हो सकते हैं, 8 साल, 4 साल, 1 साल, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। मगर यहाँ पर मैजिशियन आया है जो बॉटम में है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको एक दिन मजबूर हो जाएंगे मैनिफेस्ट करने में, और जहाँ इन्होंने अपनी मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग कर दी, ये फटाक से आपको मैसेज कर देंगे। तो ये जो 99 पोर्टल जो है, उसमें जो इनकी एनर्जीज़ आ रही हैं ना, वो ऐसे रिलेट कर रही हैं। और 99 पोर्टल में तो हम देख ही लेंगे कि इनकी अब एग्जैक्ट एनर्जीज़ क्या हैं। तो ये करंट एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। दूसरे डेक से देखती हूँ, द स्टैंडिंग स्टोन क्यों आया है, द स्टैंडिंग स्टोन क्यों आया है। देखो यहाँ पर मैंने कहा ना, ये स्टेबिलिटी चाहेंगे, जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। इनके इमोशंस एक पल के लिए चाहे अभी शांत बैठे हों, मगर आने वाले टाइम में इसमें वेव्स आनी शुरू होंगी, यानी कि मूड स्विंग्स होंगे इनके बहुत ज़्यादा। आपको इतना डेस्परेटली मिस करना स्टार्ट कर देंगे। जो एक्सप्रेस नहीं करते थे, एक्सप्रेसिव नहीं थे, इनको ना, आपके पार्टनर को ना शब्दों से बोलना नहीं आता। कुछ लोगों के लिए कहूँगी कि मैं प्यार करता हूँ या मैं प्यार करती हूँ, या मैं कैसे बताऊँ, अपना दिल चीर के दिखाऊँ, क्या करूँ, ऐसी चीज़ें इन्हें आती नहीं है करनी। ये अपने एक्शन से करते हैं। या फिर किंग ऑफ कप्स ना थोड़ा सा क्लोज आने के लिए होता है कि मेरा प्यार ना, मैं इस चीज़ को आप ये मत सोचना कि इसको सिर्फ फिज़िकल नीड्स है। समटाइम्स ना क्या होता है, देखो जहाँ बहुत इमोशंस होते हैं ना, वहाँ जहाँ भावनाएं बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, तो वहाँ चीज़ें ना प्लान के साथ नहीं होती हैं, अचानक होती हैं। तो आपके पार्टनर ना अपने लव को एक्सप्रेस करने का तरीका इनका ये है कि ये आपको हग करें, आपको टच करें, आपको फील करें। तो इनका प्यार करने का तरीका इस टाइप का है। तो ये वो चीज़ आपको बताना चाहते हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना गहरा है, तो वो उस चीज़ के ज़रिए बताना चाहते हैं। तो आने वाले टाइम में ये आपको अपना कप ऑफ लव देते हुए नज़र आ रहे हैं। फिश है, कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की साइड से, ठीक है। एक सेकंड, ये था 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है इनकी करंट एनर्जीज़ में। 4 ऑफ वॉन्ड्स देखो, अगेन यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। ये डेस्परेट हैं, मगर वही है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेज़ी हो जा रहे हैं, सोच विचार बहुत कर रहे हैं, एक्सट्रीम कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। तो देखो, ओवर थिंकिंग से किसी का भी सॉल्यूशन नहीं निकला है। एक्शन लो ना, ये एक्शन लेंगे, क्योंकि नाइट्स एक्शन का कार्ड होता है। चीज़ें स्लो हैं,
मगर एक दिन होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर के दिमाग में जो काले बादल छाए हुए थे ना, वो छटते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगर काली काली चीज़ें हैं तो यहाँ पर आप देखोगे रोशनी आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये अंधेरी वाली सिचुएशन से बाहर निकलते हुए आपकी तरफ बढ़ेंगे और चीज़ों को समझेंगे, एनालाइज करेंगे और आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रही हैं। तो यहाँ पर भी इमोशन का कार्ड है, तो यानी कि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। पहला किंग ऑफ कप्स था, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये रास्ता इन्हें दिख गया, जबकि यहाँ नदी है, ये पार नहीं कर पा रहे हैं, मगर ये डायरेक्शन चेंज करेंगे और जैसे ही डायरेक्शन चेंज होगी ये आपकी तरफ रीच करेंगे। ठीक है, यहाँ ये दिख रहा है। 4 ऑफ एथेम्स क्यों आया है, 4 ऑफ एथेम्स को क्लैरिफाई करें। इनको ऐसा लग रहा है, पहली चीज़ कि इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपको चीट किया, ऑब्वियसली चीट करा है इन्होंने, कंफर्म चीट करा है, क्योंकि या तो फिर ये किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं या फिर इन्हें वो चीज़ें आपसे मिल नहीं रही थी जैसा ये चाहते हैं। अब देखो, कोई भी होगा रिलेशनशिप में आते ही 1 हफ्ते बाद फिजिकल थोड़ी ना हो जाएगा, तो ये लव हुआ ही नहीं है ना, ये कोई प्योर रिलेशनशिप है, ये तो सिचुएशनशिप है और लस्ट इंडिकेट होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के अंदर ना डेस्परेशन बहुत है। रिलेशनशिप में आए, मुलाकात हुई, मिले जुले, चलो अब ऐसा करते हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है। चीज़ों को वक्त लगता है, सामने वाले को समझने में वक्त लगता है। आपके पार्टनर ने ना चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करी और जल्दी जल्दी में इन्होंने खुद ही ख़राब कर दिया रिलेशनशिप। और जबकि आप लोगों का ये जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे हैं, मगर अभी ये जब समझेंगे ना तो ये आपकी तरफ मूव करेंगे। ये आपको स्टॉक करते हैं और बहुत डेस्परेटली स्ट्रॉन्गली यहाँ पर स्टॉकिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये आज भी आप में ना इंटरेस्टेड हैं, ये आज भी आपके बारे में सोचते हैं। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। बाकी देखो, कलेक्टिव रीडिंग होती है, कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं आपको एनर्जीज बता रही हूँ, सॉरी जॉडियक्स बता रही हूँ, मगर आप जॉडियक्स पे फोकस मत हुआ करो, आप सिर्फ एनर्जीज पे फोकस हो। ठीक है, द विच कार्ड है, चैरियट। देखो, एक्शन लेंगे, पहले भी नाइट ऑफ कप्स जो एक्शन का कार्ड था, द विच कार्ड यानी कि मैजिशियन, ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा डोमिनेटिंग टाइप की एनर्जी के आपके पार्टनर हैं, थोड़ा ईगो में, एटीट्यूड में बहुत रहते हैं, स्टबर्न नेचर बहुत है कि मैं नहीं झुकूंगा या झुकूंगी, वो झुक जाए, वो कुछ करे, वो एफर्ट्स डाले, ऐसा होता नहीं है ना। मगर आपकी चुप्पी ने, आपके दूरी ने इनको ये चीज़ सिखाने पे मजबूर कर दी है कि रिलेशनशिप दोनों का होता है, एक का नहीं होता है। तो ये आपकी तरफ मूव करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे। हाँ, इनका जो पहला मैसेज या कोई पहला अप्रोच होगा ना, तो आप ये मत सोचिए कि वो आते ही आपको ये कह देंगे कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पा रहा हूँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे को मौत आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आपको सिर्फ एक फॉर्मल टाइप का एक मैसेज सेंड करेंगे या बात करेंगे, मगर जो वो फॉर्मेलिटी वाला जो मैसेज होगा ना, उसके पीछे इतने ढेरों इमोशंस होंगे जो ये आपको नहीं दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, वो आपको दिखाएंगे ही नहीं। ये आपको समझना है, क्योंकि आपने इतना प्योर लव करा है ना, आप इनकी हर मैसेज के पीछे का राज समझ ही जाओगे आने वाले टाइम में। हाँ, कैंसर है ये। ठीक है, चैरियट, इनकी करंट एनर्जीज में ये है। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट ये देख लेती हूँ, इनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, ये तो करंट एनर्जीज है, इनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, इनकी डीप डाउन फीलिंग्स क्या हैं, इस 9/9 पोर्टल में क्या चेंजेस होंगे इनकी डीप डाउन फीलिंग्स में। ये बहुत ज़्यादा हैं, देखो आप। ठीक है, ये नहीं लूँगी, ये आए हैं, ये लेते हैं। पहला, डीप डाउन फीलिंग्स में इमोशंस भर भर के हैं, बहुत ज़्यादा हैं। कैसा भी आपको प्रिटेंड करके दिखाते हो, प्यार तो कम हुआ ही नहीं है। चाहे ये थर्ड पार्टी में गए हों, किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में रहे हों या व्हाटएवर, जो भी कुछ भी इनका रहा हो, मगर जो इनके अंदर आपको लेकर है वो सिर्फ ब्लू, अगर जैसे कहा जाए ना ऑरा, कलर, जो कलर्स के जो ऑरा होते हैं, यहाँ सारा ब्लू है
इमोशंस बहुत एक्सट्रीम है आपको लेकर। किंग ऑफ पेंटिकल्स आपको ना होल्ड करके रखना चाहते हैं कि ये मेरा है, ये किसी और का हो नहीं सकता और ना मैं होने दूंगा, ठीक है। ये इनकी अभी डीप डाउन फीलिंग्स में हैं, जो ये प्रिटेंड नहीं कर रही हैं, ना करेंगे। ये आपको ही समझना होगा, आपको ही इनके अंदर इतना कुछ भर देना है कि ये अपने आप ही आपको बोलना शुरू कर दें। किंग ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये आज बहुत ज़्यादा ग्रोथ में है, बहुत ज़्यादा इनके पास अबेंडेंस है, सब कुछ है, मगर सिर्फ और सिर्फ क्या नहीं है, इमोशंस नहीं है, लव नहीं है बिल्कुल भी। और ये टोटली अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। मगर जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं ना, इनके फेस पे एक बहुत हल्की सी स्माइल आती है, क्योंकि ना वही है ना, हल्की सी स्माइल इसलिए बोला क्योंकि ईगो बहुत है, झुकना नहीं है मैंने, ठीक है। ऐसी एनर्जीज रहती हैं इनके अंदर, बहुत स्टबर्न नेचर है आपके पार्टनर का। इनकी डीप डाउन फीलिंग्स में बताएं यूनिवर्स, और क्या आता है। टू ऑफ पेंटिकल्स चीज़ें सिचुएशन बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अपने इमोशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं ये, कि मैं बैलेंस करके चलूँ, क्योंकि ये पहले माइंड गेम्स बहुत खेल चुके हैं आपके साथ, ठीक है। माइंड बहुत यूज़ करा है रिलेशनशिप में। अब कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस चाहते हैं कि मैं हर चीज़ बैलेंस करके चलूँ, रिलेशनशिप को भी बैलेंस करके चलूँ, और अगर कोई थर्ड सिचुएशन इनकी पेंटिकल्स यानी कि फाइनेंस, इनकी कैरियर से रिलेटेड था, उसके वजह से अगर इन्होंने आपको छोड़ा या आपसे दूर हुए, तो ये दोनों चीज़ों में बैलेंस करके चलेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाह रहे हो तो आप अपने प्यार को, अपने रिलेशन को, अपने पार्टनर को ही भूल जाओ। तो ये इस चीज़ के लिए गिल्ट हैं और सॉरी भी फील कर रहे हैं। तो चीज़ें बैलेंस करेंगे, और ये एक टांग पे खड़ा हुआ है ना, स्टेबल है, ठीक है, यानी कि स्टेबिलिटी। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स हैं। जो भी इन्होंने आपके साथ लड़ाई झगड़े करे, इस चीज़ का दुख इन्हें हो रहा है कि इन्हें लड़ना नहीं चाहिए था आपसे, ठीक है, या आपको इन्होंने कुछ हार्शली बोला है, बहुत बुरा, ठीक है। जैसे अगर कोई किसी को ये कह दे ना कि तुम जैसे तो 36 मिलते हैं, तो कितना बुरा लगता है ना कि मैं उन 36 में हूँ, मैंने कुछ किया ही नहीं तुम्हारे लिए। तो ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने आपको बोली है जो बहुत बुरी लग गई हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं फायरी एनर्जी अभी भी है आपको लेकर वही पैशन है, वही फायर इनके अंदर बार बार आता है। क्योंकि जब भी आपके बारे में सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि किंग ऑफ पेंटिकल्स में ये था कि जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर एक अलग सी ना फायरी एनर्जी आती है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे इन्हें महसूस होता है कि आप इनके आस पास हो, ऐसी फीलिंग आती है। अब ये ऐसी फीलिंग इन्हें इसलिए आती है, मे बी शायद आप इन्हें लव सेंड कर रहे हो, क्योंकि लव वाइब्रेशन में बहुत ताकत होती है। अगर आप उसको बहुत अच्छे दिल से, तरीके से अगर आप वो सेंड करोगे ना, आपके पार्टनर पे वो हिट ज़रूर करेगी, 1001%। बॉटम ऑफ द डेक में अगेन देखो यहाँ पर डेथ आया है, जो पहले आ चुका था। तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस करेंगी, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल से भी बैलेंस है, सिचुएशन बैलेंस होती हुई दिख रही है। जस्टिस मिलेगा आपको इस रिलेशनशिप में। अगर आप ऐसा सोचते हो कि मुझे जस्टिस नहीं मिला, तो ऐसा ना सोचें, जस्टिस मिलेगा। प्यार अंधा होता है ना, आपने अंधेपन में प्यार करा, आपके पार्टनर इस तरीके से अंधे हुए कि उन्होंने आपका प्यार नहीं देखा। मगर अब आने वाले टाइम में ये पट्टी खुलेगी और ये आपको समझेंगे। डेथ है यहाँ पर, ठीक है। मेजर ट्रांसफॉर्म होंगे आपके पार्टनर, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट करेंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में। 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत अच्छा कार्ड है। पेंटिकल्स हमेशा स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। रिलेशनशिप में अगर ये कार्ड आता है तो यानी कि स्टेबल रिलेशनशिप रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको दूर से देखते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है, वो आप पे नज़र बना के रखें, और ये आपकी तरफ कम बैक ज़रूर करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर किंग ऑफ कप्स अगेन आए दूसरे डेक से। आपने देखा था पहला वाला जो किंग ऑफ कप था, पता नहीं मैंने वो कार्ड कहाँ रख दिया, अब मेरे को नहीं मिल रहा, ठीक है, मिक्स हो गया आई थिंक वो। तो किंग ऑफ जो कप था उसमें एक ही कप पकड़ा हुआ था वो। सेम इस वाले में भी ये एक ही कप पकड़ा हुआ है।
अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दूसरा था, वो जा चुका है, जाने वाला नहीं है, वो जा चुका है। आपके पार्टनर इस वक्त सिंगल है, किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। कितनी रिलेट हुई आप बता सकते हैं। क्लेम ज़रूर करें रीडिंग को। मैं किसी और चीज़ के लिए नहीं बोलती, मैं सिर्फ क्लेम करने के लिए कहती हूँ। क्लेम करें रीडिंग को, और क्लेम करने से ये होगा आप इस एनर्जीज़ को अपनी तरफ मैनिफेस्ट करेंगे, और कुछ नहीं होता। ठीक है, और बाकी मैंने आपको स्टार्टिंग में जो अपने अकाउंट का बताया है, प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना। आप उस अकाउंट को अनफॉलो करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलिए आप अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट रीडिंग पे मिलेंगे, 9/9 पोर्टल की जो रीडिंग आएगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।